बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में नीलम अपने चाचा चाची के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। नीलम के घर में उसकी एक बूढ़ी दादी भी थी, जिन्होंने नीलम को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। यह करीब 15 साल पहले की बात है, जब एक सड़क दुर्घटना में नीलम की माँ पिताजी की मृत्यु हो गई थी। नीलम के चाचा जी एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो पूरा दिन फैक्ट्री में काम करके जो कुछ भी कमाते, उससे अपने घर का गुजारा कर रहे थे। नीलम एक समझदार और अच्छे दिल की लड़की थी। वो सदैव बुजुर्गों की मदद करती और बड़ों का सम्मान करती थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद नीलम अपने चाचा चाची को ही माता पिता मानती थी और उनका हर एक कहना मानती थी। नीलम अभी 9वीं क्लास में ही थी। वह रोजाना स्कूल जाती थी और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनिंग कंपनी के कुछ आदमी आकर गांव में हो रहे फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन की घोषणा करते हैं। सुने सुने सुने, शहर की सबसे नामी कंपनी विकास ग्रुप्स की तरफ से अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करने के लिए एक फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन किया जा रहा है। इस कंपटीशन में जो भी लड़की या लड़का सबसे सुंदर फैशन ड्रेस सिलकर अपनी कंपनी को देगा, कंपनी उसे इनाम के रूप में पूरे 50,000 रुपए इनाम देगी। नीलम को भी सुंदर सुंदर ड्रेसेस सिलना बहुत पसंद था और वह उस फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच लेती है। नीलम जल्दी से घर जाकर अपनी माँ की पुरानी शादी की सिलाई मशीन निकाल लेती है और उस पर बैठकर नई नई तरह की ड्रेसेस सिलने की प्रैक्टिस करती है। अगले दिन नीलम सुबह तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। स्कूल जाते समय भी नीलम को उस फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में जीतने की पड़ी होती है और इस तरह सोचते सोचते स्कूल कब आ जाता है यह नीलम को पता नहीं चलता। क्लास में पहुंचकर नीलम देखती है कि क्लास के सभी बच्चे उस फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन को लेकर बात कर रहे हैं। नीलम की क्लास में एक डॉली नाम की लड़की होती है, जिसे अपने पिताजी के पैसों का बहुत घमंड होता है। वह नीलम के पास आती है और कहती है, क्यों नीलम मैडम, आपने तो सबसे पहले फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी होगी। आखिर हमारे स्कूल की सबसे गरीब और लाचार लड़की तो तुम ही हो, जिसे फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में जीत कर वो 50,000 रुपए चाहिए। और इस तरह सभी लड़कियों के सामने डॉली नीलम और उसके परिवार वालों की बहुत बेइज्जती करती है और उन पर हंसती भी है। चुप करो डॉली, तुम्हें हम सदैव दूसरों का मजाक बनाने के अलावा कुछ आता भी है? मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, अगर तुम इस फैशन कंपटीशन में मुझसे आगे निकल गई तो आज के बाद जो तुम कहोगे मैं वही मानूंगी। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। इतना कहकर डॉली वहाँ से चली जाती है। डॉली स्कूल के प्लेग्राउंड में जाकर मन ही मन सोचती है, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया है, परंतु मुझे तो सिलाई आती ही नहीं। अगर मैं उस फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में हार गई तो पूरे स्कूल के सामने मेरी बदनामी होगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अभी थोड़ी देर बाद स्कूल की घंटी बज जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर भी डॉली के मन में वो फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन जीतने की लगी होती है। वो अपने पिताजी से कहकर एक ब्रांडेड सिलाई मशीन मंगवा लेती है। डॉली के पिताजी गांव के सेठ थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तुरंत ही डॉली के लिए ब्रांडेड सिलाई मशीन मंगवा देते हैं वो, और उसी दिन से डॉली उस पर बैठकर प्रैक्टिस करने लगती है। डॉली को मशीन चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था और वह मशीन ऑटोमेटिक थी, जिस वजह से डॉली के हाथ पर चोट लग जाती है। इस तरह दिन निकल रहे होते हैं और अब केवल 2 ही दिन बचे होते हैं फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन के लिए। नीलम दिन रात मेहनत करके बहुत सुंदर लहंगा तैयार कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ डॉली अभी तक सही से सिलाई मशीन चलाना भी नहीं सीख पाई थी। डॉली को नीलम से बहुत जलन हो रही थी और वह उसकी तैयारी देखने उसके घर पहुंच जाती है। अरे डॉली, तुम मुझ गरीब के घर कैसे आ गई? आज मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे नीलम बहन, मुझे माफ कर दे। उस दिन मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा। मैं तो तेरे घर तेरे साथ खेलने आई थी। क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? नीलम डॉली का यह व्यवहार देखकर हैरान हो जाती है और उसे घर के अंदर बुला लेती है। डॉली नीलम के घर में उसके खिलौने से खेल रही थी, परंतु कहीं न कहीं डॉली की नजर नीलम के उस लहंगे पर थी जो नीलम ने फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन के लिए तैयार किया था।
अरे नीलम, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। मैंने तो अपना लहंगा पूरा बनाकर तैयार कर लिया है, बस अब उसमें एक फर्निशिंग टच देना बाकी है। वह भी मैं स्कूल का होमवर्क खत्म करके रात को कर दूंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मुझे नहीं दिखाओगी अपना लहंगा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना लहंगा दिखाती हूँ। और इस तरह मासूम नीलम डॉली को अपना लहंगा दिखा देती है। डॉली नीलम का इतना सुंदर लहंगा देखकर मन ही मन चलने लगती है और सोचती है, अरे इस नीलम की बच्ची ने तो बहुत ही सुंदर लहंगा सिल दिया है। अगर ऐसा ही रहा तो यह नीलम की बच्ची वो फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन बड़ी आसानी से जीत जाएगी। वाह नीलम, तुमने तो बहुत ही सुंदर लहंगा सिला है। लगता है तुम इस बार वो फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन जीत कर ही रहोगी। मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुँचकर मेरी होम ट्यूशन क्लासेस भी लेनी है। और इस तरह डॉली नीलम की झूठी झूठी तारीफ करके वहाँ से अपने घर चली जाती है। डॉली बैठे बैठे ये सोच रही होती है कि वह किस तरह इस कंपटीशन को जीते। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सीधा अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, मुझे कल सुबह सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा किसी भी कीमत पर चाहिए। परंतु बेटा, तुम यूँ अचानक आकर जिद क्यों करने लगी? तुम्हारे पिताजी ने कभी किसी चीज के लिए तुम्हें मना किया है? तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारे लिए सबसे सुंदर और महंगा लहंगा ला कर दूंगा। डॉली के प्लान के मुताबिक पहली चाल पूरी हो चुकी थी और वह अपना दूसरा कदम रखने के लिए रात होने का इंतजार कर रही थी। रात होते ही डॉली चुपके से अपने घर से निकल जाती है और सीधा नीलम के घर पहुंच जाती है। नीलम के घर पहुंचकर डॉली चुपके से उसके कमरे में घुस जाती है और देखती है कि नीलम ने बड़ी ही हिफाजत से वह लहंगा रख रखा है। डॉली दबे पांव जाकर उस लहंगे में आग लगा देती है और वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह जब नीलम उठकर देखती है कि उसका लहंगा पूरी तरह जल चुका है तो वह तेज तेज रोने लगती है। नीलम को रोता हुआ देखकर नीलम की दादी उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, क्या हुआ नीलम बेटा, और यह लहंगा कैसे जल गया? पता नहीं दादी माँ, मैं तो कल रात को इसे सही सलामत रखकर सोई थी और जब मैं सुबह उठी तो पता लगा कि लहंगा पूरा जला हुआ है। कोई बात नहीं, तुम रो मत बेटा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। परंतु दादी माँ, मैंने वह लहंगा बड़े ही मेहनत और लगन से बनाया था। आज दोपहर 12 बजे फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन शुरू हो जाएगा। अब इतने कम समय में मैं एक नया लहंगा कैसे तैयार करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो और मेरे पीछे आओ। दादी उसे गांव के बाहर एक नदी के पास ले जा रही होती है। उस नदी के पास पहुंचकर नीलम देखती है कि नदी के बीचों बीच तो एक जादुई फ्रॉक का पेड़ है। नीलम वह पेड़ देखकर बहुत खुश होती है और उसे यह सब जादुई लग रहा होता है। दादी माँ, आप यह मुझे कहाँ लेकर आ गए? यह तो एक जादुई फ्रॉक का पेड़ है। दादी, आप फ्रॉक के पेड़ से बोलकर मुझे एक फ्रॉक दिलाओ ना। सब्र रखो मेरी बेटी, हमें सबसे पहले उस नदी के बीचों बीच जाने के लिए एक नाव की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे साथ चलो, पहले हम जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कर एक नाव बनाएंगे। इस तरह नीलम और दादी मिलकर लकड़ियों से एक नाव तैयार कर लेती है। दादी और नीलम उस नाव की मदद से नदी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और उस जादुई पेड़ से एक फ्रॉक लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ डॉली अपने पिताजी के द्वारा मंगवाया हुआ ड्रेस को लेकर फैशन कंपटीशन में पहुंच जाती है। जजेस को वह ड्रेस बहुत पसंद आ जाता है और डॉली की बहुत तारीफ करते हैं, परंतु उन्हीं में से एक जज बोलता है, रुको रुको, यह देखो, इस ड्रेस में तो किसी कंपनी का नाम लिखा है। मुझे यह ड्रेस खरीदी हुई नजर आ रही है। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद जजेस को पता चल जाता है कि वह ड्रेस खुद से नहीं बनाया गया है, बल्कि बाजार से खरीदा हुआ महंगा ड्रेस है। जजेस डॉली को धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस के हवाले कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीलम उस जादुई नदी की जादुई फ्रॉक को दिखाकर सिलाई की अच्छी अच्छी टिप्स बताकर वह कंपटीशन जीत लेती है। फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन के जजेस नीलम की टिप्स से बहुत प्रभावित होते हैं और उसे अपनी कंपनी में एक परमानेंट जॉब पर रख लेते हैं। और इस तरह जादुई पेड़ की मदद से नीलम अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी से बिताती है। वहीं वह इनाम में मिले 50,000 रुपए को गरीबों में बांट देती है।